हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव क्या है, इस टॉपिक का कुछ डेरिवेशन कर चुके हैं हम। तो उस पर अंकी का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले इस अंकी का क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, फिर हम लगा के आपको बताते हैं ये चीज कैसे लगेगा। और उम्मीद है कि आपका 15 तारीख से क्लासें भी कुछ चालू हो जाएंगी। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.4 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम आवेश को 3.4 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 के पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो क्वेश्चन को लगाते समय आप पहले ये ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को पहले हम नोट कर लेंगे, फिर जो बच रहा है फिर उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले दिया कूलाम यानी Q की वैल्यू दी गई है, तो आप Q स्क्वायर को लिख लीजिए। ब्लैक से ही लिखते हैं। Q स्क्वायर को दिया गया है, यहाँ आपका हल पोजीशन हो जाएंगे 3.4 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम हो जाएगा। और लाने में कार W बराबर दिया है 1.7 गुणे 10 के पावर -5 जूल दे दिया है। अब पूछा किसका मान? विभव का मान क्या होगा? तो आपको विभव बराबर बताया गया होगा V = W/Q। तो W का मान रखिए 1.7 गुणे 10 के पावर -5 और इसका मान रखिए 3.4 गुणे 10 के पावर -7। तो V = लिख सकते हो 1 को हटा सकते हो दोनों मान, तो 17/34 हो जाएगा गुणे 10 के पावर -5। इस 7 को ऊपर ले जाइए, हो जाएगा प्लस। अब आपको पता गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो निकल जाएगा आपका 17/34 गुणे 10 के पावर 5 + 7। तो इसको काटे 17 दूनी 34, तो V = 1/2 गुणे 10 के पावर कितना 2 हो जाएगा। इसको काटोगे कितना आएगा 0.5 गुणे 10 के पावर 2 मतलब 100। तो V = कितना हो जाएगा 500। एक अंक पे दशमलव, तो V बराबर कितना आ जाएगा 50 वोल्ट होगा। यही हमारा फाइनल क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका जवाब आपके सामने है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं। घुमाने का कहने के तात्पर्य है यदि विभव का मान दिया हो और आवेश का मान दिया गया हो तो कार की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखते हैं। हमने कहा जैसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इतना हो और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य इतना हो, या आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम आवेश को लिया जा रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां हम साइड में लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा दो बिंदुओं के बीच, ध्यान देना, दो बिंदुओं के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर है।
60 वोल्ट का विभवांतर है। तो दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दिया है 60 वोल्ट का। उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना आवेश, ऐसा कह सकते हैं, उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना आवेश कार्य करना पड़ता है, इतना आवेश। तो आवेश का मान हो तो ले जाने में किया गया कार्य कितना है, दोनों बिंदुओं के बीच आवेश कितना हो, ऐसा कह दिया जाए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चलिए बनाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, 3 गुणे 10 के पावर, मान कितना रख दिया जाए आपके ऊपर निर्भर करता, मान लीजिए कितना 5 कूलम आवेश, 5 कूलम आवेश है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 5 कूलम आवेश है, 5 कूलम की आवेश, 5, हाँ इतने आवेश की, आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना आवेश, या कह सकते हैं दोनों बिंदुओं के बीच आवेश इतना है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, यदि दोनों बिंदुओं के बीच 3 गुणे 10 के पावर 5 कूलम आवेश है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की क्या करना, आपको गणना कीजिए। तो आपको क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, V बराबर दे दिया हमारा 60 वोल्ट और Q बराबर दे दिया हमारा 3 गुणे 10 के पावर -5 कूलम, और W की वैल्यू पूछा है। तो W की वैल्यू उस फार्मूले से हम रखेंगे, तो V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ, V की वैल्यू 60 और इसका हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर कितना 5, तो 6 त्रिक 18 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना आएगा -4, ये हो जाएगा जोड़ में। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, क्योंकि ये 6 त्रिक 18 180 हो जाएगा, 180 को पोजीशन निकालेंगे, ये पोजीशन आपका क्या हुआ, निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ 6 त्रिक 18 180 हो जाएगा। 180 अगर ये बन रहा तो एक जीरो आपका प्लस में है और 5 माइनस में है, तो एक बच जाएगा कितना हमारा 4 जूल। तो इसका आप क्या करेंगे, 7 स्केल लेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़े से टॉपिक को चेंज करेंगे, ध्यान देना।
जैसे हमने ये कहा दो बिंदु आवेश, क्या हो, दो बिंदु आवेश प्रत्येक पर इतने इतने एक दूसरे से क्या हो, इतने सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित हो। तो हमने कहा दो बिंदु आवेश हैं, ध्यान देना, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश प्रत्येक, दो बिंदु आवेश प्रत्येक +30 माइक्रोकूलाम, +3 माइक्रोकूलाम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, दूरी पर रखे हैं। अब क्या कह रहा है, इनकी मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। क्या करना है, बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो आपका दो बिंदु दिया है, दोनों बिंदुओं पर आवेश दिया है +30 माइक्रोकूलाम और बीच की दूरी कितनी दे दी है, 15 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर दे दिया है। और इनके बीच आपको क्या करना है, निकालना है। यही आपको करना, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ग्राफ को, चित्र को देखिए। तो एक बिंदु आपका यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, इस पर कितना देगा, +30 माइक्रोकूलाम होगा, इस पर भी प्लस कितना होगा, 30 माइक्रोकूलाम होगा। बीच की दूरी हम लिख लेते हैं, तो जो बीच की दूरी हमारी होगी वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। अगर मध्य बिंदु पर कहाँ है, मध्य बिंदु पर कहाँ, तो मध्य बिंदु यही होगा। ये P ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं। यहाँ पर पूछा है, अगर देखा जाए तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, कितने हो गए, 30 सेंटीमीटर। यानी AB की दूरी जो हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो AP की दूरी कितनी होगी, बताओ भाई, 15 सेंटीमीटर होगी। और PB की दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। इतना तो क्लियर होगा आपको। इतनी ही दूरी पर क्या करना, निकालना है। सेंटीमीटर को मीटर में लिख सकते हो, तो 15 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो ये 15 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो इसको 30 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? अब कह रहा आवेश का मान दिया गया है, आवेश का मान दिया गया है, वो भी प्रत्येक के लिए दिया। तो दो, एक बार हम क्या करेंगे, इस बिंदु से निकालेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इस बिंदु से निकालेंगे। तो आपने एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक पढ़ा होगा, V = 1/4πε0 Q/R। ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा V = 9 × 10 के पावर 9 Q/R। इस तरह पढ़े होंगे आप। तो यहाँ केवल आपको, ये तो कॉमन पोजीशन होंगे, आवेश समान होंगे, दूरी भी क्या होगी, समान होगी। तो हम लिख सकते हैं V = 1 × 10 के पावर 9 Q/R + R/, इस तरह कर सकते हैं, कॉमन निकाल कर, दो बार है ना। तो 9 × 10 के पावर 9, तो ये 2Q/R हो जाएगा। तो V = 9 × 10 के पावर 9 Q, 2 Q की वैल्यू कितना दिया है, 30 × 10 के पावर -6। माइक्रोकूलाम को आपने क्या कर लिया, कूलाम में बदल लिया। और बटे R की वैल्यू आपको क्या है, पता है, एक R की वैल्यू पता है। और R क्या होगा, 15 × 10 के पावर इतना होगा, 2 होगा।
अब ये देखिए 15 माइनस 2 इस 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया और 2 दूना कितना हो गया 4 तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 गुणे 10 के पावर 2 तो ये 9 या ऐसा करें कि दोनों को घटा दिया आ जाएगा 4 या ऐसा कर लीजिए 9 2 11 11 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 और 9 चौका 36 तो यानी आपका बन जाएगा v इक्वल टू 36 गुणे 10 के पावर कितना 5 ये क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा या लिख सकते हैं v बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट। तो इस तरह हम क्या करेंगे इससे मध्य बिंदु पर भी हम क्या कर सकते हैं विभव निकाल सकते हैं। ये नहीं कहा केवल मध्य बिंदु अगर कहता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तो हम माइनस का पोजीशन लगाते हैं लेकिन वो मध्य बिंदु पर कहा तो इसके द्वारा भी उतनी दूरी होगी इसके द्वारा भी उतनी दूरी होगी प्रत्येक आवेश समान होगा तो आवेश 2 बार रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका साथ स्केल ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा थोड़ा टफ है लेकिन उसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसा कह रहा है हम लिख सकते हैं 2√2 मीटर भुजा वाले 2√2 मीटर भुजा वाले यानी आपका 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर जो भुजा है वो 2√2 मीटर का है और एक वर्ग है उसके प्रत्येक कोने पर +2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम क्या है 6 कूलाम आवेश रखा गया है अब क्या कह रहा है मान लेते हम उसके केंद्र पर निकालना हो तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब क्या करना है वैद्युत विभव की गणना करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है एक वर्ग बनाना पड़ेगा। तो एक वर्ग बनाएंगे मान लीजिए हमारा क्या है एक वर्ग है। अब वर्ग की भुजा दे सकते हैं ये a है ये b है ये c है ये d है। अब कह रहा है भुजा प्रत्येक की भुजा इतना दिया गया है ये भुजा 2√2 मीटर की है ये भुजा 2√2 मीटर की है ये भुजा 2√2 मीटर की है ये भी 2√2 मीटर की है। ये तो क्लियर है। अब कह रहा है प्रत्येक कोने पर आवेश का मान दिया गया है तो इस पर भी लिख सकते हैं +2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 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 ये मान दिए गए हैं और मान दिए गए हैं कह रहा कि इसके केंद्र पर ज्ञात करने के लिए तो केंद्र पर निकालने के लिए इसका केंद्र यहाँ होगा तो इन दोनों को पहले आपस में मिला दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा एक विकर्ण हो जाएगा ये इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका ये विकर्ण हो जाएगा और यही इसका क्या कहलाएगा केंद्र कहलाएगा। अब हमें विकर्ण की दूरी आपको निकालना पड़ेगा।
विकर्ण की दूरी जैसे आपको पता हो AC की दूरी क्या होगी और DB की दूरी क्या होगी। तो विकर्ण का दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, इस त्रिभुज की पोजीशन उठाएंगे तो DB की पोजीशन निकाल लेते हैं, DB का वर्ग, आधार का मान लेते हैं हमारा AB का वर्ग और लंब मान लेते हैं क्या है AD का वर्ग। तो BD का वर्ग बराबर AB का है 2√2, ये भी 2√2, तो कितना होगा 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 8 धन 8, ये हो जाएगा 16। BD का वर्ग बराबर 16, तो BD बराबर √4 16, तो BD बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब BD की दूरी कितनी आ गई 4 आ गई, तो BD की जो दूरी होगी वही AC की दूरी होगी। A किसमें आएगा मीटर में आएगा। अब अगर हमें केंद्र पर निकालना है तो OA की दूरी निकालेंगे। OA की दूरी BD की क्या होगी आधी होगी, तो 2 मीटर होगी, और DO की दूरी 2 मीटर होगी, और यहाँ पर क्या होगी OC की दूरी 2 मीटर होगी, BO की या OB की दूरी कितनी होगी 2 मीटर, उसकी क्या होगी आधी होगी। अब कह रहा प्रत्येक कोने द्वारा क्या निकालना है, उसके केंद्र पर बल निकालना है। तो एक बार इसके द्वारा लगेगा, एक बार इसके द्वारा लगेगा, एक बार इसके द्वारा, एक बार इसके द्वारा, तो 4 बार निकालना है आपके लिए। जो 4 बार निकालने के लिए हम निकालते हैं परिणामी विभव। बिंदु O पर परिणामी विभव V बराबर V1 धन V2 धन V3 धन V4। अब ध्यान देना ये तो अलग अलग रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या सबका मान क्या बराबर है, तो V पोजीशन बराबर जो मान रखा जाएगा वो क्या होगा V हो जाएगा। सबका मान समान होने के कारण हम क्या करेंगे V हो जाएगा। तो ये 4 गुणे और इसकी वैल्यू रख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q बटे क्या होता R होता है, तो 4 गुणे 10 4 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर -6, और दूरी क्या है 2 है, तो इन दो को कैंसिल 9 चौका 36 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 के पावर प्लस कितना हो जाएगा 3, ये किसके बराबर V बराबर वोल्ट आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं V बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर कितना 4 वोल्ट। इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा रजत हो जाएगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो इसका आप 60 इसके लिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये 2 क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप जवाब भेजेंगे। साथ स्क्रीन आपने ले लिया। सेम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, थोड़े से मान में परिवर्तन रखेंगे बस। तो हमने कहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी है।
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। 60 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। इसके कोणों पर क्रमशः कितना कितना कर दिया जाए? -2, 3 और क्या है -5, 4। ये माइक्रोकूलम क्या है? माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। ये आवेश रखे हैं। अब क्या कह रहा है? इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हम आपको एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं और शाम तक कोशिश रहेगी या कल आप इस क्वेश्चन का जवाब भेज दीजिएगा। फिर अगले टॉपिक में एक नए सिलेबस के मतलब एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे या कुछ इसमें का कुछ आपके क्वेश्चन और लगाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को।